वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अमन व अमान से मुतालिक खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब, बताइए इजलास में किस किस की शिरकत मुतवक्के है और वज़ीर आज़म की आज की अहम मसरूफियात के हवाले से भी बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचे हैं। उनके हमरा नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, मोहसिन नकवी और जाम कमाल भी हैं। इस हवाले से एयरपोर्ट पर वज़ीर आला और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने उनका इस्तकबाल किया। अब से कुछ देर बाद अमन व अमान के हवाले से खुसूसी इजलास होगा। ये इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में बलूचिस्तान में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत का जायजा भी लिया जाएगा और अमन व अमान की सूरत को बरकरार रखने के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। इजलास में वफाकी वज़रा, सिविल और आला सिविल और जो अस्करी हुकाम है इसमें शिरकत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शाहब उमर अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। नौशहर फिरोज में बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल है। गिलगित बल्तिस्तान में वैली रोड, स्टोर और चिल्लास गंदों के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। आज़ाद कश्मीर में भी वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक बंद हो चुकी है। सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। सिंध में हैदराबाद, ठट्टा, थरपारकर, टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो समेत अक्सर मकामात से बारिश का पानी नहीं निकाला गया। दरियाई सिंध नौशहर फिरोज के मकाम पर मुसलसल तुग़यानी से पानी आबादियों और फसलों में दाखिल हो गया है। मुतासिरीन कश्ती के जरिए दरिया की पुश्तों पर मुंतकिल हो रहे हैं। देहात का शहर से जमीनी राब्ता भी मुनक़ता है। पंजाब में सरगोधा, गोजरा, झेलम, चीचावतनी, हाफजाबाद और बेशतर शहरों में गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। मुतादिद फीडर ट्रिप कर जाने से बिजली की सप्लाई भी मुतासिर है। गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश जारी है। अस्तोर में मुशर्रफ चौक ईदगाह में सैलाबी सूरत हाल है। वैली रोड मशकन के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। चलास में भी गंदलू के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। आजाद कश्मीर में समानी, वादी नीलम समेत सयाती मकामात पर बारिश जारी है। शाहराह नीलम लैंड स्लाइडिंग के बायस बांडी के मकाम से बंद है। नदी नालों में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। जांगरा नदी में तुग़यानी से कंडल शाही, जांगरा पावर हाउसेस भी बंद हो गए हैं। हैदराबाद में आज भी हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। शहर की सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस वक्त हैदराबाद के अंदर तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये जो तेज़ बारिश का सिलसिला है ये भी वक्फे से जारी है। अब से कुछ देर कबल हैदराबाद के अंदर तकरीबन 20 मिनट का तेज़ बारिश का स्पेल हुआ है। महकमा मौसमियात की जानिब से अगर हम हैदराबाद के अंदर गुज़िश्ता रोज़ से होने वाली बारिश के सिलसिले की बात करें तो सिटी के इलाकों के अंदर 62 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि लतीफ़ाबाद के इलाकों के अंदर 52.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसके साथ ही साथ हैदराबाद में आज महकमा मौसमियात की जानिब से तेज़ बारिश की भी पेशगोई की गई है, जिसकी वजह से ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद की जानिब से हैदराबाद के स्कूलों के अंदर आम तातील का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी वजह से हैदराबाद के अंदर आज तमाम स्कूल भी बंद हैं। थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामकोट शहर के नशीबी इलाकों और अस्पताल रोड और लोहार मोहल्ला से 4 रोज़ बाद भी पानी की निकासी मुकम्मल ना हो सकी। मज़ीद जानेंगे अब्दुल गनी से। जी बिल्कुल, थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों मिट्टी, इस्लामकोट, नगर पार्क, छाछरो, डीपलो और गिरदो नवा में सुबह से तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामकोट में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अस्पताल जाने वाली सड़क है जो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई है और गुज़श्ता 4 रोज़ से इस सड़क से पानी की निकासी का जो अमल है वो मुकम्मल न हो सका है। मुख्तलिफ इलाकों से अस्पताल की तरफ जाने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसी तरह से जो करीबी इलाका, नशेबी इलाका लोहार मोहल्ला है, उसके घर भी गुज़श्ता 4 रोज़ से मुकम्मल तौर पर पानी की लपेट में है, लेकिन वहाँ से पानी की जो निकासी है वो मुकम्मल ना हो सकी है। टाउन इंतज़ामिया की जानिब से टैंकर्स के ज़रिए नालियों से पानी तो निकाला जा रहा है, लेकिन PDM की जानिब से फराम करदा हेवी मोबाइल पंपिंग मशीन को ताहाल नहीं उतारा गया है। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान इस्लामकोट के किसी भी नशेबी इलाके का दौरा नहीं किया गया है। 3 रोज़ के दौरान इस्लामकोट के किसी भी नशेबी इलाके का दौरा नहीं किया गया है। 3 रोज़ के दौरान इस्लामकोट के किसी भी नशेबी इलाके का दौरा नहीं किया गया है। 3 रोज़ के दौरान इस्लामकोट के किसी भी नशेबी इलाके का दौरा नहीं किया गया है। 3 रोज़ के दौरान इस्लामकोट के किसी भी नशेबी इलाके का दौरा नहीं किया गया है। 3 रोज़ के दौरान इस्लामकोट के किसी भी नशेबी इलाके का दौरा नहीं किया गया है। 3 रोज़ के दौरान इस्लामकोट के किसी भी नशेबी इलाके का दौरा नहीं किया गया है। 3 रोज़ के दौरान इस्लामकोट के किसी भी नशेबी इलाके का दौरा नहीं किया गया है। 3 रोज़ के दौरान इस्लामकोट के किसी भी नशेबी इलाके का दौरा नहीं किया गया है। 3 रोज़ के दौरान इस्लामकोट के किसी भी नशेबी इलाके का
लाहौर में बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। हवाओं ने मौसम बदलने की नवीद भी सुना दी है। तफसीलात बताएंगे लाहौर में जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा। जी, लाहौर में काले स्याह बादल जो हैं वो छाए हुए हैं और अब से कुछ देर पहले मूसलाधार बारिश हुई है लाहौर के बेशतर इलाकों में और 32 मिलीमीटर बारिश इश्तर टाउन में रिकॉर्ड हो चुकी है। बारिश का ये सिलसिला जो है अभी भी जारी है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज भी वक्फे से इसी तरह बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर के अंदर जो इस वक्त मौसम है वो बेहतर तो हुआ है, लेकिन हब्स जो है वो हल्का हल्का महसूस होने लगा है क्योंकि हवा जो है वो यकदम बंद हो गई, क्योंकि इससे पहले 28 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। जी, मॉनसून में साइक्लोनिक स्टॉर्म का बनना इंतहाई गैर मामूली है और 1961 से महकमा मौसमियात के पास मौजूद डेटे के मुताबिक ऐसा पहली बार हो रहा है कि सिस्टम वस्ती भारत से बराह रास्त सिंध की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ रहा है। मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर के हमरा उनीबा ज़मीर शाह इस सिस्टम के मुमकिन असरात और ट्रैक से मुतालिक आगाही दे रही हैं। मानसून सिस्टम की शिद्दत बरकरार है और ये रन ऑफ कच्छ और इससे मुल्का इलाकों पर मौजूद है। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान इसकी जो आगे बढ़ने की रफ्तार है वो काफ़ी सुस्त रही है, लेकिन इम्कान है कि आज देर रात या कल सुबह तक ये शुमाल मशरक़ी बहर अरब में पहुँच सकता है और साजगार मौसमी हालात मिलने के बाद ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है, जिसका नाम असना रखा जाएगा। ये पाकिस्तान का तजवीज़ करदा नाम है जिसके मायने हैं बुलंद तर के, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से हमें आगाह किया गया है कि काफ़ी गैर मामूली सूरत हाल है, क्योंकि आमतौर पर जो साइक्लोन बनते हैं वो या तो मानसून से पहले बनते हैं या मानसून के बाद बनते हैं और 1961 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि ऐसा कोई मानसून सिस्टम जो बराह रास्त वस्ती भारत से हमारे सिंध की साहिली पट्टी की जानिब आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ड्यूरिंग मानसून तकरीबन 1 से 2% इम्कानात होते हैं कि कोई भी डिप्रेशन या हवा का शदीद कम दबाव जो है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म या ट्रॉपिकल साइक्लोन में कन्वर्ट हो। इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2% है। ताहम अगर हम प्रीवियसली देखें तो साइक्लोन शाहीन हमारे पास और गुलाब था, जो कि जब बे ऑफ बंगाल में था तो वो गुलाब था और वो तकरीबन थोड़ा सा साउथ से ट्रैक करता हुआ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आकर स्ट्रेट वेस्ट होकर फिर अरेबियन सी में आया था। अगर हम मौजूदा सिलसिले की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल से उठ के बांग्लादेश से सीधा वस्ती भारत में आया, उसके बाद मध्य प्रदेश से होता हुआ राजस्थान से होता हुआ यहाँ से इसने दोबारा टिल्ट हुआ है और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आके इस वक्त रन ऑफ कच्छ पर मौजूद है। सर, क्या इम्पैक्ट रहेंगे इसके कराची में ख़ास तौर पर हमें बताइएगा और सिंध की साहिली पट्टी पर? हमारी जो साहिली पट्टी है उसमें आने वाले 2 से ढाई रोज़ के दौरान शदीद बारिश भी मुतवक्को होगी, जिसके साथ तेज़ हवाएं और हो सकता है कि कुछ इलाकों में स्टॉर्म सर्ज भी हो। कहा जा रहा है कि जब ये सिस्टम हमारे बहर अरब के कराची के जनूब के करीब आएगा तो तेज़ हवाएं चल सकती हैं, 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। समंदर में शदीद तुग़यानी रहेगी, इसलिए बलूचिस्तान और सिंध के माहिगीरों को कहा गया है कि वो गहरे समंदर में 31 अगस्त तक ना जाए। हॉकी प्लेयर्स ने बैरून मुल्क सियासी पनाह ले ली है। हॉकी प्लेयर्स का कहना है कि सियासी पनाह की दरख्वास्त दी ना लेना चाहते हैं। अगर बैरून मुल्क स्लिप होना होता तो ये काम पहले भी कर सकते थे। इब्तदा में 5 मैचेस खेलने यूरोप आए, जिसके 1000 यूरो मिले। अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, बताइए, सेक्रेटरी PHF की जानिब से हॉकी प्लेयर्स पर सियासी पनाह लेने के इल्ज़ामात पर प्लेयर्स का क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? देखें, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी अभी 8 सितंबर से शुरू होनी है और उससे पहले एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है और यहाँ हॉकी प्लेयर्स जो 3 गए हैं, जिसमें मुर्तज़ा याकूब हैं सेंटर हाफ, एहतशाम असलम हैं राइट हाफ हैं और अब्दुल रहमान जूनियर है सेंटर फॉरवर्ड और इनके साथ एक डॉक्टर फिजियो। इनके ज़राए से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि हमने यहाँ कोई सियासी पनाह की जी अप्लाई किया और ना अप्लाई करना चाहते हैं। अगर ये काम को करना होता तो ये पाकिस्तान से गुज़श्ता 6-7 साल से खेल रहे हैं, तो ये जब भी किसी भी मुल्क में स्लिप हो सकते थे। ये जरूर है कि जब ये नेशन कप खेल के पोलैंड से वापस आए तो उसके बाद इन्हें 5 मैचेस खेलने की पेशकश हुई एक क्लब से और इन्होंने फेडरेशन को आगाह किया कि वो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। अलबत्ता फेडरेशन को इन्होंने ये नहीं बताया था कि वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। तो अतीक, माजी में भी ऐसा होता रहा कि खिलाड़ी NOC के बगैर बैरून मुल्क खेलते रहे हों? नहीं, देखें, ये तो जरूर हुआ है कि पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी माजी में कई बार जो है वो पाकिस्तान हॉकी टीम से राहें जुदा करके जो है वो NOC लेके बैरून मुल्क खेलते रहे हैं, लेकिन NOC लेके गए हैं। ये खिलाड़ी जो है बगैर इजाजत फेडरेशन से गए हैं और वहाँ खेल रहे हैं। लेकिन ये जो सियासी पनाह वाली बात है
इस पे खिलाड़ियों का मौकफ और उनके जो जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि ना कोई सियासी पनाह हमने ली है, ना लेना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम पाकिस्तान में मुश्किलात का शिकार थे क्योंकि हमारे डेली अलाउंस नहीं मिले थे, कई सालों के पैसे थे वो हमारे रुके हुए थे और यहाँ बार बार फेडरेशन की तब्दीली हो रही थी, मालूम नहीं चल रहा था कि कौन फेडरेशन में कौन नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल के मुताबिक जो है मद्देनजर रखते हुए हमने जो है क्लब से मुआहदा किया। अब जिस क्लब से इनका मुआहदा है, जो खिलाड़ियों के जराए का कहना है कि उस क्लब ने इनके लिए आर्जी तौर पर जो है रेजिडेंस कार्ड बना के दे रहा है। अगर वो आर्जी रेजिडेंस कार्ड जो इनके बन जाएंगे तो उसके बाद ये लीगली तौर पर वहाँ पे रहेंगे और अभी भी जो है उस क्लब के मुआहदे के तहत वहाँ रह रहे हैं। जो इनका यूरोप का वीजा था, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन लगवा के दिया था, वो 17 जुलाई को एक्सपायर हो गया था और वो मल्टीपल वीजा लगा था। जब ये नेशन कप से वापस आए थे तो दोबारा जा सकते थे। अमूमन होता यह है कि जब खिलाड़ियों के वीजे लगते हैं, ठीक है, हॉकी प्लेयर्स का कहना है कि सियासी पनाह की दरखास्त दी ना लेना चाहते हैं। अगर बैरून मुल्क स्लिप होना होता तो ये काम पहले भी कर सकते थे। सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची की भैंस कॉलोनी में जाली दूध बनाने वाले कारखाने पर छापा मारकर दूध बनाने वाला 750 किलो केमिकल बरामद कर लिया है। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान से। सुलेमान, क्या तफसील है? कारखाने को सील करके क्या जुर्माना भी आयद किया गया? जी देखिए, कानूनी कार्रवाई की जा रही है और FIR दर्ज की जा रही है। भैंस कॉलोनी नंबर 8 रोड है, जहां पर सिंध फूड अथॉरिटी ने सुबह सवेरे जो है वो छापा मारा है और इंसानी सेहत के लिए जो मुज़र जो फूड तैयार किया जाता है वो कोई पाउडर है और उस पाउडर से 1 किलो पाउडर से 12 लीटर दूध जो है वो तैयार किया जाता है। तो 750 किलो जो है ये पाउडर बरामद किया और सिंध फूड अथॉरिटी का कहना है कि 9000 लीटर जो है वो इससे जो है दूध तैयार किया जा सकता था। और ये जो दूध वहां पर तैयार किया जा रहा था, ये दूध शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो भैंस कॉलोनी से सप्लाई भी हो रहा था और इसकी गुज़िश्ता कई रोज से जो है वो रैकी की जा रही थी और बिलाखिर आज सुबह जो है वो इस कारखाने पे छापा मारा है, जहां पर उस वक्त भी जो है वो पाउडर से दूध तैयार किया जा रहा था। जब सिंध फूड अथॉरिटी पहुंची है तो इस कारखाने को भी सील किया गया है और मालिकान के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। जी, मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची जमशेद टाउन में गुरु मंदिर से 3 हट्टी जाने वाला ट्रैक जगह जगह से खस्ताहाली का शिकार है। तफसीलात बताएंगी शवाल असलम। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको 3 हट्टी के मुकाम से रिपोर्ट कर रहे हैं और अगर कराची की सड़कों की खस्ता हालत की हम बात करें तो ये जो गुरु मंदिर से 3 हट्टी आने वाली जो सड़क है ये पूरी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह जो बड़े गहरे गड्ढे हैं वो मौजूद हैं और ये 3 हट्टी से जो लालू खेत जाने वाली ये पूरी जो ट्रैक है वो जगह जगह से मुतासिर है और बारिश के बाद हम ये देख रहे हैं कि और ज़्यादा जो इसकी खस्ता हालत है वो हो गई है। यहाँ पर जो शहरी हैं हमने उनसे भी बात की, वो यही बताते हैं कि आज की बात नहीं है बल्कि कई सालों से इस जगह की यही सूरत हाल है। करीबन 4 साल से यही हाल है, मैं तो देख रहा हूँ। पानी भरा हुआ होता है, नालियाँ भरी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही पानी भरा रहता है, पानी खुश्क हो जाता है, बस गाड़ियाँ चलती हैं, रोड टूटना शुरू हो जाता है, कोई काम नहीं हो रहा। तमाम जहाँ कहाँ भी जाएं गलियाँ सब भरी हुई हैं, बेतहाशा गटर भरे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन मोहम्मद साजिद को कहूँगी कि यहाँ पर आपको यहाँ के मनाजिर दिखाएं कि जहाँ यहाँ पर बड़े गड्ढे हैं वहाँ छोटे गड्ढे भी मौजूद हैं। ट्रैफिक की जो रवानी है वो काफ़ी मुतासिर होती है क्योंकि शहरी यहाँ के जो हैं वो मुतालबा करते हैं कि मुतालिका इदारों से ये अपील की जाती है कि हंगामी बुनियादों पर इनका कोई ना कोई हल निकाला जाए और उनको मुरम्मत किया जाए। जी, हालिया बारिश के सबब कराची में सड़कें शदीद टूट फूट का शिकार हैं। जो सड़कें पहले से टूटी हुई थीं उनकी हालत मजीद अबतर हो चुकी है। जमशेद टाउन में कश्मीर रोड के करीब से नुमाइंदा जियो न्यूज़ ईशान शाह में अपडेट करेंगे। और जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के सबब शहर में जहां कुछ मकामात पर पानी जमा हुआ, पानी रुका, पानी निकल गया, लेकिन उसके बाद में बारिशों की वजह से सड़कें शदीद टूट फूट का शिकार है। मैं इस वक्त आपको कश्मीर रोड के करीब से इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूं और ये वो सड़क है जो पीपल्स सेक्रेटेरिएट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑफिस भी है, वहाँ से कश्मीर रोड की जानिब इसको कनेक्ट करता है। ये सड़क मेन रोड है और जो कि शदीद इस वक्त टूट फूट का शिकार है। ये इस सड़क पे सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई मकामात से यहाँ पे पानी जमा हुआ है। माजी में भी बारिशों से कबल भी सड़क पे गड्ढे मौजूद थे, लेकिन उसके बाद में जो ही हालिया बारिशें हुई उसकी वजह से सड़क पे जो
सड़कें टूटी हुई थी, वो मजीद वो गड्ढे बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, जिसकी वजह से गाड़ियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकाम की जानिब से ना ही सफाई की जानिब इस एरिया के लिए उस पर कोई ध्यान दिया गया है और ना ही यहाँ की जो सड़कों की मरम्मत के लिए किसी किस्म का कोई इक़दाम किए गए हैं। जी।